हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। यह कहानी ब्रजराज भवन पैलेस होटल कोटा राजस्थान के बारे में है। एक पुराना पैलेस जो आज एक हेरिटेज होटल है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह महल रॉयल परिवार का घर भी रहा है और अब इसके एक हिस्से में होटल चलाया जाता है। स्थानीय लोगों और कुछ पुराने लेखों के अनुसार कहा जाता है कि 1857 के समय में यहाँ एक अंग्रेज अफसर मेजर चार्ल्स बर्टन रहता था और जिसने उस समय की घटनाओं में अपनी और अपने परिवार की जान गंवाई थी। इसके बाद से कुछ लोग यहाँ भूत की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, खासकर एक अंग्रेज अफसर की सायसा जो रात में दिखता है। यह कहानी लोक कथाओं और कहानियों पर आधारित है। मेरे दोस्त आदित्य को इतिहास और पुरानी इमारतों का शौक था। वह फोटो लेना पसंद करता था। एक दिन उसने कहा, चलो कोटा चलते हैं। ब्रिजराज भवन पैलेस देखा है? वहाँ का माहौल अच्छा है और कहते हैं कि वहाँ एक डरावनी कहानी भी है। मैंने कहा, ठीक है चलें। हम दोनों सुबह ट्रेन से कोटा पहुँचे। पैलेस शहर से थोड़ा बाहर नदी के किनारे खड़ा था। वह दिखने में पुराना और सुंदर था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, ऊंचे दरवाजे और हरे बाग। शाम की रोशनी में पैलेस गार्डन रंग जैसा दिखता। लोग वहाँ फूलों में बैठे चाय पी रहे थे। होटल में अंदर आने पर स्टाफ ने हमें नमस्ते कहा। कमरे पुराने फर्नीचर से सजे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। हमें एक कमरा दिखाया गया, कमरा नंबर 6। कमरा बड़ा था, उसकी खिड़की से नदी दिखती थी। रात को खाना खाकर हम कमरे में बैठे। आदित्य ने कहा, सुना है मध्य रात के आसपास यहाँ कुछ अजीब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज अफसर यहाँ घूमता है। मैंने हंसकर कहा, ऐसी बातें छोटे बच्चों की होती हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आदित्य ने अपना कैमरा निकाला और बोला, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ दिखा तो सब रिकॉर्ड होगा। रात धीरे धीरे बढ़ी। होटल में शोर कम हुआ। छोड़िए शोर, हवा भी शांत थी। कमरे की घड़ी 12 बजने को थी। हम सोने नहीं गए, बस खिड़की से बाहर देखते रहे। बाहर अंधेरा था, मगर पुरानी बत्ती से बाग में हल्की रोशनी थी। एकाएक ढांचे के नीचे से कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी हैं। हमने दोनों आंखें बड़ी कर ली। आदित्य ने कहा, तुमने सुना? मैंने कहा, हाँ, लगता है कोई गुजर रहा है। आवाज नीचे की तरफ आ रही थी, फिर रुकी। फिर किसी ने धीरे धीरे लंबी सांस ली। हमने दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की सोची, मगर दिल तेज धड़क रहा था। आदित्य ने कहा, पहले कैमरा ले लूं? वह कैमरा लेकर कमरे से निकला। मेरी सांसें तेज हो चली। नीचे हॉल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह होटल का एक कर्मचारी था, नाम रामू। उसने हमारा स्वागत किया और पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, हम बस ऊपर जा रहे थे। रामू बोला, जी, रात में कुछ
चुप चुप हो तो डर नहीं होना चाहिए। पुराने भवनों में आवाजें आती हैं। हम वापस ऊपर आए। कमरा नंबर 6 का दरवाज़ा बंद था, पर दीवार पर कुछ धब्बे थे, पुराने समय के निशान। आदित्य ने कैमरा चालू किया और कहा, चलो चलकर अंदर देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर शांत आवाज में। हम कमरे में गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा टूटी हुई तस्वीर का फ्रेम पड़ा था। तस्वीर में एक सफ़ेद पोशाक वाला आदमी दिखता था, पगड़ी नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अफसर जैसा। उसके पास 2 छोटे बच्चे भी थे। आदित्य ने धीरे से कहा, यह वही तस्वीर है, शायद वही परिवार रहा होगा। मैंने सिर हिलाया। हमने हल्की लाइट जलाई, पर जैसे ही लाइट जली, कमरे में ठंडी हवा चली। हमारी त्वचा पर सिहरन सी आई। आदित्य ने कैमरे की लाइट ऊपर की ओर घुमाई। कैमरा से कुछ सफ़ेद धुंध जैसा दिखा, जो धीरे से कमरे में से होकर बाहर गया। आदित्य के हाथ कांप गए। मैंने कहा, यह तो कैमरा में दिख गया। हम बाहर कमरे से नीचे आए। हॉल में रामू बैठा था। उसने देखा और बोला, अच्छा, आपने भी देख लिया। हमने कहा, हाँ, क्या यह सामान्य है? रामू ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज अफसर को देखा है, पर वह ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस उदास रहता है। मैंने पूछा, क्या वह सच में अफसर है? रामू ने कहा, हाँ, लोग कहते हैं कि 1857 के समय में यहाँ कुछ हुआ था। अंग्रेज अफसर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और वह मर गया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा रहती है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। आदित्य ने फिर कैमरा चालू किया और बोला, चलो नीचे घास पर चलते हैं। वहाँ से नदी दिखती है और हवा साफ है। हम बाग में गए। चांद आकाश में था। नदी के पानी में चांद का प्रतिबिंब धड़क रहा था। हम दोनों ने गहरी सांस ली, पर जैसे ही हम दूरी बढ़ाकर पैलेस की ओर से मुड़े, एक आंधी सी आई और किसी ने धीरे से कहा, भय नहीं, घर, घर। आवाज माना किसी पुराने जज्बे की थी। अंग्रेजी के शब्दों में भी कुछ था, मगर मुहावरे से। आदित्य ने कैमरा ऊपर उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्का सा आकृति दिखाई दिया। सफेद कोट, उसके कंधे पर चिन्ह और हाथ में कुछ कागज। हमने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक साए जैसा हुआ। साफ नहीं, पर मन में एक तस्वीर बन गई। एक अंग्रेज अफसर धीरे धीरे हंस रहा था, नहीं, बल्कि उदास था। उसने हाथ उठाया, फिर नीचे की ओर झुका, जैसे किसी बेबसी के कारण। हम घबरा गए। आदित्य का कंधा सहम गया। हमने दौड़कर लौटने का निश्चय किया, पर कुछ अंदर की आवाज ने कहा, रुको, पहले उसे सुनो। मैंने कहा, हम नहीं जानते क्या होगा। आदित्य ने कहा, अगर हम भागे तो यह कहाँ तक जाएगा? अंत में हम दोनों वहीं रुके। मैंने धीरे से कहा, अगर वह सच में किसी के लिए दुखी है, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। आदित्य ने सहम कर सिर हिलाया। हम वापस होटल में गए और रिसेप्शन पर बैठे।
वहाँ एक बूढ़ी महिला थी, नाम मालती। उसने चाय दी और पूछा, घर आई वैसे क्या देखा? आदित्य ने संक्षेप में बताया। मालती ने आंखें ढीली कर ली और बोली, यह कहानी पुरानी है। मेरे बड़े बोला करते थे। मर्ज यह है कि वह अंग्रेज अफसर यहाँ पहले रहा करते थे। उनका नाम कुछ लोग चार्ल्स बर्टन कहती हैं। 1857 में कुछ सैनिकों ने यहाँ हमला किया था और अफसर और उनके बच्चे मार दिए गए थे। तब से यहाँ रात में कभी कभी उनकी परछाई आ जाती है, पर वह किसी को तकलीफ नहीं देती, बस दिखती रहती है, अपनी पुरानी यादों में खोई हुई। मैंने पूछा, क्या वह बच्चों की वजह से उदास है? मालती ने कहा, हाँ शायद। लोग कहते हैं कि उसने भी बहुत दुख देखा होगा। हम रात भर जागे रहे। कभी कभी कमरे की दीवार पर खड़खड़ाहट होती और किसी पुराने संगीत की तरह धीमे धुन चली। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लगा। होटल के दूसरे मेहमान आमतौर पर हंसते और कहते, ये सब पुरानी बातें हैं, पर हमारे अंदर कुछ बदल गया था। हमें लगा कि हमने किसी की कहानी का एक छोटा अंश देखा है। कुछ दिनों के बाद मैं और आदित्य पैलेस के पुराने दस्तावेज देखने गए। होटल के एक कमरे में पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्नों पर कुछ शब्द अंग्रेजी में थे और उनके ऊपर हिंदी नोट्स भी थे। हमें वहाँ एक पन्ने पर लिखा मिला, मेजर बर्टन 1857, लॉस्ट द चिल्ड्रेन, होम अटैक्ड, कैन नॉट रेस्ट। पढ़कर हमारे मन में भारीपन हुआ। हमें लगा कि यह सिर्फ कहानियाँ नहीं, यहाँ कुछ सच्चा हुआ था। फिर एक रात ऐसा हुआ जब हम पैलेस में अकेले थे। बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। हॉल में ऊपर से एक हल्की रोशनी झिलमिलाई, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। हमने देखा कि उस रोशनी के पास एक पुराना खेल का डिब्बा रखा था। डिब्बे में बच्चों के खिलौने थे, लकड़ी के छोटे घोड़े, एक छोटी गुड़िया और एक नोटबुक। आदित्य ने नोटबुक खोली। उसमें बच्चों के छोटे छोटे अक्षर थे। एक पन्ने पर लिखा था, पापा वी लव यू। पापा, हम तुमसे प्यार करते हैं। पढ़कर हमारी आंखों में पानी आ गया। यह सब देखकर हमें लगा कि भूत सिर्फ डराने नहीं आता, वह पुरानी यादें लेकर आता है। उस रात हमने फैसला किया, अगर यह आत्मा कभी प्रकट होकर बच्चों की याद में रोती है तो हम उसे एक काम करेंगे, उसकी यादों को सम्मान देंगे। हमने स्थानीय पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, याद रखना, जब लोग किसी को याद करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ मिलना चाहिए। हमने अगले दिन पैलेस के बगीचे में एक छोटी सी रानी जगह बनाई। वहाँ पर हमने फूल रखे, दीप जलाए और बच्चों के खिलौनों को सजाया। हमने उन बच्चों के नाम नहीं जाने, इसलिए हमने बस लिखा, उन बच्चों की याद में जो चाहें, शांति प्रिय हो। शाम को जब हमने वहाँ बैठकर प्रार्थना की तो एक हल्की हवा चली और किसी ने जैसे धीरे से कहा, धन्यवाद। आवाज़ इतनी कोमल थी कि वह हवा की सरसराहट बनकर बिखर गई। बस रात होटल के कमरे में शांत नींद आई।
उसके बाद कई लोगों ने बताया कि पैलेस में अब अक्सर शाम को हल्की सी रोशनी और धीमी मुस्कान सी दिखाई देती है। पर अब वह डरावनी नहीं थी, वह जैसे किसी पुराने पिता की याद थी जो अपने बच्चों की परवाह करता था। समय के साथ वहाँ की बातें भी बदलने लगी। लोग अब कहते, यहाँ एक आत्मा है जो बस घर की याद लेकर आती है। अगर आप सम्मान दिखाओ तो वह शांति से रहती है। आदित्य ने उस रात का सारा कैमरा रिकॉर्डिंग निकाल कर एक छोटा वीडियो बनाया। वीडियो में बहुत कुछ अस्पष्ट था, पर एक पल ऐसा भी था जहां एक हल्की आकृति बच्चों की तरफ झुकती दिखी। लोग वह वीडियो देखकर भावुक हुए। कुछ ने कहा यह भूत के लिए सम्मान है, कुछ ने कहा यह बस पुरानी यादें हैं, पर सबका मानना था कि इतिहास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जहां बच्चों की जान चली गई हो। समय गुजरता गया, हमने वहां से विदा ली। जाने से पहले हमने वहां के लोगों को कहा, हम बस यही चाहते हैं कि लोग इस जगह को एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन की याद की तरह देखें। उन्होंने हमी भरी। मालती ने हम दोनों को गले लगाया और बोली, आपने अच्छा किया। यहाँ बहुत लोग आते हैं, बस हमें यहीं का ध्यान रखना चाहिए। वापस शहर में आते हुए मुझे एक बात बहुत स्पष्ट लगी। पुरानी इमारतों में कई कहानियाँ छिपी रहती हैं। कुछ कहानियाँ डराती हैं, कुछ सिखाती हैं और कुछ बस याद दिलाती हैं कि इंसानियत की कमी कितनी बड़ी चीज़ है। उन पलों में जब किसी की यादें रह जाती हैं तो उन्हें सम्मान दो, इससे उन्हें शांति मिल जाती है। कुछ दिनों बाद आदित्य ने मुझे फ़ोन किया और कहा, याद है हमें जो हॉस्पिटैलिटी स्टाफ ने बताया था। उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड से मुझसे कहा कि पैलेस स्कूल के बच्चों के लिए अब छोटी सी पुस्तक दान करेंगे। लोग इकट्ठा करके खिलौने और किताबें दे रहे हैं। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की याद में बच्चों के लिए कुछ करना, यह सबसे अच्छा आदर है। आदित्य ने हंसकर कहा, हाँ, मैंने सुना कि अब कुछ मेहमान रोज रात को कमरे में बैठकर उस तस्वीर को निहारते नहीं, बल्कि बाहर बगीचे में दीप जलाते हैं। कहानी का एक छोटा सा सबक यह भी है, डरावनी कहानियों के पीछे अक्सर दर्द और इंसान की भूल होती है। कभी कभी एक सम्मान भरा काम ही किसी पुरानी पीड़ा को शांत कर सकता है। और किसी भी आत्मा के मामले में अगर वह अपमान या हिंसा की वजह से पीड़ित हो तो उसे सम्मान और याद की ज़रूरत होती है, डर की नहीं। अंत में मैं आपसे कुछ सरल शब्दों में कहना चाहूँगा, अगर आप कभी ब्रिजराज भवन पैलेस जाएं तो उसे सिर्फ डरावनी जगह मत समझिए। वहाँ के लोगों से बात कीजिए, पुराने दस्तावेज पढ़िए और अगर आप चाहें तो वहाँ छोटे छोटे सम्मान के काम करिए, जैसे किताबें, खिलौने या फूल। इससे सिर्फ वहाँ की आत्मा को ही नहीं, बल्कि आज के लोगों को भी सुकून मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।